सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो फ्रेगमेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इनमें जो हेडर्स है, इन हेडर्स में जो डिफरेंट फील्ड्स है, स्पेशली जो सेकेंड रो है, IPv4 हेडर का जो सेकेंड रो है, इनमें जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डिफरेंट फ्लैग्स है एंड जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है, इन फील्ड्स को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये जो फ्रेगमेंट हेडर्स हैं इनमें। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशंस किस तरीके से हम लोग ये जो सेकेंड रो है, IPv4 हेडर का जो सेकेंड रो है, इसको यूज़ करके पा सकते हैं। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज एज फॉलोस कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली जो राउटर है, उस राउटर से इस नेटवर्क में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होस्ट में जाएगा। यानी कि ये जो फ्रेगमेंट है, ये जो डायग्राम है, इसका पहला फ्रेगमेंट है, ये सेकेंड फ्रेगमेंट है एंड ये थर्ड फ्रेगमेंट है। बट जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है, सेकेंड फ्रेगमेंट है, थर्ड फ्रेगमेंट है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो डेस्टिनेशन होस्ट में उसमें रीच नहीं करता, एनी ऑर्डर में रीच कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड फ्रेगमेंट है वो पहले जो डेस्टिनेशन होस्ट में उसमें रीच कर जाए, या फिर जो सेकेंड फ्रेगमेंट है वो रीच कर जाए। यानी कि एनी ऑर्डर में ये फ्रेगमेंट्स जो डेस्टिनेशन होस्ट है इसमें रीच कर सकता है। नाउ नोट दैट अनदर प्रॉब्लम, कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वन पॉइंट वी शुड अंडरस्टैंड इज दैट कि इस तरीके का मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, ये जो डायग्राम है इसको हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन के बाद इस तरीके से हम लोगों के पास 3 फ्रेगमेंट्स हैं। नाउ लेट्स से इस तरीके से अगर हम लोगों के पास थाउजेंड्स ऑफ डायग्राम है, और उन थाउजेंड्स ऑफ डायग्राम को हम लोग इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उन फ्रेगमेंट्स को अगर मैं डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें मैं अगर सेंड करता हूँ, देन जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है कि गिवन ए सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स, वो सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स एक पर्टिकुलर डेटाग्राम को बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि ये जो 3 फ्रेगमेंट्स है, ये 3 फ्रेगमेंट्स इस डायग्राम को बिलोंग करता है। लेट्स से देयर इज अनदर फ्रेगमेंट, लेट्स से देयर इज अनदर डायग्राम, उस डायग्राम को मैंने इस तरीके से 5, लेट्स से मे बी 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो 2 फ्रेगमेंट्स उस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए है। बट ये जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स है जो डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करेगा, रीच करने के बाद जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो कैसे ये पाएगा गिवन ए फ्रेगमेंट, वो फ्रेगमेंट किस डायग्राम को बिलोंग करता है। ठीक है, सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू यूज दिस फील्ड known as the identification number field in the IPv4 header। जो ओरिजिनल डाटाग्राम है, इसमें जो हेडर है 20 बाइट्स का हेडर, इस हेडर में हम लोगों के पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, नाउ लेट्स से वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है 100। यानी कि ये जो डाटाग्राम है इसमें जो हेडर है, इस हेडर में जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेट्स से दैट इज 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को डिवाइड करने के बाद जो भी फ्रेगमेंट्स हम लोग पाते हैं उनमें जो हेडर है, उन हेडर्स में जो आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड होगा, उन हेडर्स में जो आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड्स होगा, उनमें हम लोग ये जो 100 है इसको हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आइडिया कुछ इस तरीके से है। अगर ये जो डायग्राम है इसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर वो अगर 100 है, तो यहाँ पर ये जो 3 फ्रेगमेंट्स हम लोगों ने क्रिएट किया है इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, 100, 100 एंड 100। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब ये 3 फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करता है, डेस्टिनेशन होस्ट ये जो 3 फ्रेगमेंट्स हैं इनमें आइडेंटिफिकेशन नंबर को चेक करेगा और ये पाएगा कि ये 3 फ्रेगमेंट्स एक डायग्राम को बिलोंग करता है और उस डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन नंबर है 100। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ये रियलाइज़ करना होगा, जब ये फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करता है, डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करने के बाद हम लोगों को इन फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करना होगा, और रीअसेंबल करने के बाद हम लोग जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि इस फ्रेगमेंट को पहले लेंगे, उसके बाद इस फ्रेगमेंट को एंड इस फ्रेगमेंट को, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग रीअसेंबल करेंगे। रीअसेंबल करने के बाद हम लोग जो ओरिजिनल डायग्राम है, जिसको फ्रेगमेंट करने के बाद हम लोग को ये 3 फ्रेगमेंट्स मिला है, उस ओरिजिनल डायग्राम को हम लोग पा सकते हैं एट द डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बात आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि गिवन ए फ्रेगमेंट, वो फ्रेगमेंट किस डायग्राम को बिलोंग करता है। बट अगर मुझे ये जो 3 फ्रेगमेंट्स है, इसको मुझे अगर जो डेस्टिनेशन होस्ट है इसमें अगर मुझे रीअसेंबल करना है, द प्रॉब्लम इज एज फॉलोस। डेस्टिनेशन होस्ट में ये 3 फ्रेगमेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये 3 फ्रेगमेंट्स किसी भी ऑर्डर में रीच कर सकते हैं। अगर ये 3 फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली किसी भी ऑर्डर में डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करता है, डेस्टिनेशन होस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर को देख के ये तो मालूम कर लेगा कि ये 3 फ्रेगमेंट्स एक ही डायग्राम को बिलोंग करता है। बट वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा फ्रेगमेंट फर्स्ट फ्रेगमेंट है, कौन सा फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट है और कौन सा फ्रेगमेंट थर्ड फ्रेगमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि ये 3 फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली किसी भी ऑर्डर में डेस्टिनेशन होस्ट में रीच कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू यूज अनदर फील्ड। ये जो हेडर है, फ्रेगमेंट्स में जो हेडर है, इनमें एक स्पेसिफिक फील्ड को हम लोग यूज़ करेंगे, और वो है ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड है, इसे हम लोग यूज़ करेंगे। इस फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड को हम लोग यूज़ करके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम लोग एक ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, और उस नंबर को देख के, यानी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू को देख के एक होस्ट, डेस्टिनेशन होस्ट ये मालूम कर लेगा कि ये जो 3 फ्रेगमेंट्स हैं इनका आपस में रिलेटिव ऑर्डर क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज, आइडेंटिफिकेशन नंबर तो 100 हो गया जो ये 3 फ्रेगमेंट्स में होगा, बट फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू में वैल्यू हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे? हम लोग क्या इस तरीके से फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को सेट कर सकते हैं? जो पहला फ्रेगमेंट है इसके लिए लेट्स से फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू 1, जो दूसरा फ्रेगमेंट है इसके लिए फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है 2, एंड जो थर्ड फ्रेगमेंट है इसके लिए फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू लेट्स से 3। क्या हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं? वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को, यानी कि इस फ्रेगमेंट का जो हेडर है, इस फ्रेगमेंट का जो हेडर है, इस फ्रेगमेंट का जो हेडर है, इसमें हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं करेंगे। क्यों ऐसा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड नोट कि अगर हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट जो वैल्यू है इसको यूज़ करके अगर हम लोग ये जो फ्रेगमेंट्स है इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो भी अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम है। आइडेंटिफिकेशन नंबर एक डायग्राम में जो भी फ्रेगमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है, कौन सा फ्रेगमेंट फर्स्ट है, कौन सा फ्रेगमेंट सेकंड है, कौन सा फ्रेगमेंट थर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम। किस तरीके का प्रॉब्लम? जब ये 3 फ्रेगमेंट्स लेट्स से जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें अगर रीच करता है, रीच करने के बाद डेस्टिनेशन होस्ट को किस तरीके से मालूम होगा कि जो डेटाग्राम है विथ आइडेंटिफिकेशन नंबर 100, इसमें जो भी फ्रेगमेंट्स है वो सभी फ्रेगमेंट्स जो डेस्टिनेशन होस्ट है इसमें रीच कर गया है। यानी कि ये जो डेस्टिनेशन होस्ट को इस कैसे मालूम होगा कि ये जो डायग्राम है जिसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 है, इस डायग्राम को हम लोगों ने सिर्फ इस तरीके से 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन होस्ट को कैसे मिलेगा? अगर इस डायग्राम को लेट से हम लोगों ने एक सिनेरियो में जहाँ पर हम लोगों ने लेट से 5 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है, तो ये जो 3 फ्रेगमेंट्स है इसको रिसीव करने के बाद भी मेरे डेस्टिनेशन होस्ट को वेट करना पड़ेगा कि ताकि जो रिमेनिंग 2 डायग्राम है उसको डेस्टिनेशन वो दो रिमेनिंग जो 2 फ्रेगमेंट्स है वो 2 फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करे। और रीच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? रीच करने के बाद जो रीअसेंबल प्रोसेस है, यानी कि फ्रेगमेंट्स को यूज़ करके ओरिजिनल डायग्राम को पाना, ये जो रीअसेंबल प्रोसेस है इसको हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। सो देयर इज़ ए प्रॉब्लम। किस तरीके से मेरा जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो ये उसको मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो फ्रेगमेंट्स है, एक डायग्राम को डिवाइड करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स है वो सभी फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन होस्ट में रीच कर गया है। और इसके लिए हम लोग एक फ्लैग को यूज़ करते हैं, वो है मोर फ्रेगमेंट फ्लैग। ठीक है, लेट से एक डायग्राम है, एक फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को अगर कोई दूसरा फ्रेगमेंट फॉलो कर रहा है तो हम लोग उस फ्रेगमेंट में
जो मोर फ्रेगमेंट फ्लैग वैल्यू है इसे हम लोग अगर 1 सेट कर देते हैं देन हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट है इसको एक फ्रेगमेंट फॉलो कर रहा है तो हम लोगों ने 1 सेट कर दिया। ये जो फ्रेगमेंट है इसको एक फ्रेगमेंट फॉलो कर रहा है तो हम लोगों ने 1 सेट कर दिया। ये जो फ्रेगमेंट है इसको कोई भी फ्रेगमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो इस फ्रेगमेंट में जो मोर फ्रेगमेंट फ्लैग का वैल्यू है वो है 0। नाउ इन तीनों फ्रेगमेंट्स को जब डेस्टिनेशन होस्ट रिसीव कर लेगा वो ये जान पाएगा कि जो लास्ट फ्रेगमेंट है वो अभी जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें रीच किया है नहीं। ठीक है, अगर लास्ट फ्रेगमेंट डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करा, इफ द लास्ट फ्रेगमेंट रीचेस टू द डेस्टिनेशन होस्ट एंड लास्ट फ्रेगमेंट के पहले जो भी फ्रेगमेंट्स है अगर डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करता है देन मेरा जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो रीअसेंबल का जो प्रोसेस है यानी कि डायग्राम्स को फ्रेगमेंट्स को यूज़ करके ओरिजिनल डायग्राम को क्रिएट करो इसको वो इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर मोर फ्रेगमेंट फील्ड है या फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू में जो भी वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा और उनको यूज़ करके किस तरीके से मेरा जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो इन 3 फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करके ओरिजिनल डायग्राम को रिट्रीव करेगा। ठीक है।